उत्तर प्रदेश विधानसभा का इन दिनों मॉनसून सत्र चल रहा है। इसी दौरान सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा अंदाज देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या फिर विपक्ष के बड़े नेता। सदन में यूं तो कई बार सीएम योगी का अंदाज ऐसा ही देखने को मिला जिसका हर कोई दीवाना हो गया, लेकिन इस बार लोग जितनी बार भी सीएम योगी का भाषण सुन रहे हैं, उनका यही कहना है कि जितनी बार भी सुना दिल नहीं भरा। सदन में योगी ने कई ऐसी बातें कही जिनका मतलब और इशारा साफ साफ समझ आ रहा था, लेकिन जिस अंदाज से, जिस तरीके से उन्होंने ये बातें कही, उसकी चर्चा हर तरफ है। आगे बढ़ने से पहले आइए आपको वो बयान सुनाते हैं। जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आकर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। बयान के बाद से हर तरफ चर्चा इस बात की है कि आखिर सीएम योगी ने ऐसा क्यों कहा, क्या मतलब है, इशारा किस तरफ है। क्या योगी का इशारा सीधा डिप्टी सीएम की तरफ था या फिर बीजेपी में चल रहे उनके खिलाफ कंट्रोवर्सी पर था। दरअसल सीएम योगी के इस बयान के कई मतलब निकलते हैं, लेकिन जो मतलब सामने आता है वो ये कि एक तरह से उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी ये बात समझा दी है कि उन्हें कुर्सी का मुंह नहीं है, क्योंकि यूपी में सीएम की कुर्सी को लेकर कई बातें हुई। इसलिए सीएम योगी ने यह साफ कह डाला कि मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं जो मुझे कुर्सी की चिंता हो। मैं अपना काम करता रहूंगा, मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूंगा। उसके बाद सीएम योगी ने कहा कि इससे ज्यादा इज्जत मुझे मठ में मिलती है, जिसका मतलब ये निकल कर आता है कि जिस मठ से योगी जी आते हैं उस मठ से दुनिया में कई संप्रदाय हैं। यही नहीं, अगर दूसरे नजरिए से देखें तो इसका मतलब यह भी है कि योगी जी एक संत हैं और संत हमेशा शांति का संदेश देता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो संत हाथ में छड़ी भी उठा सकता है। जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि अगर गलत करोगे तो अपराधियों को भुगतना भी पड़ेगा। साफ साफ कह सकते हैं कि योगी जी ने अपने तल्ख अंदाज में हर किसी को एक बार में जवाब दे डाला। मालूम हो कि योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम होने के साथ साथ गोरक्षपीठ के महंत भी हैं। साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान महंत अवैधनाथ ब्रह्मलीन हो गए और तब योगी आदित्यनाथ को गोरक्षपीठ का उत्तराधिकारी से पीठ का महंत घोषित कर दिया गया था। हालांकि अब हर तरफ सीएम योगी की तरफ से दिए गए कई ऐसे बयान हैं जिनकी चर्चा अब विपक्ष और बीजेपी पार्टी के अंदर ज्यादा है। आप सीएम योगी के इस बयान के बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी, उत्तर प्रदेश।